लगातार लगभग 6 महीना तक रहे हैं साथ। कहाँ पे रहे? पटना में रहे हैं। पटना में कहाँ पे रहे? लंदा मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले में? तो मोहल्ले वाले लोग भी जानते होंगे कि आप दोनों पति पत्नी हैं? यहाँ नहीं जानते थे, यहाँ जानते थे सिर्फ वैसे रूम लेके रहते थे, तो लड़की झूठ बोल दी थी रूम मालिक के कि नहीं ये मेरा घर का आदमी है। यानी कि घर का कजन बना के आपको रखा गया था, यानी कि मोहल्ले वाले को भी पता नहीं था कि आप उसके पति हैं। और उसके बाद दरभंगा में रहे। दरभंगा वाले में रूम मालिक को मालूम है कि प्रदीप का शिवानी वाइफ है। दरभंगा में कितने दिन तक रहे? लगभग 2 ये बोल रहे थे कि लड़का अगर जॉब में रहता या लड़का का बिजनेस रहता तो हम करवा देते। मेरा इज्जत का बात है, ये लड़का ड्राइवर तो लड़का ड्राइवर से हम नहीं करवा सकते हैं। मेरा इज्जत का बात। आप कौन गाड़ी चलाते हैं? हम बस चलाते हैं। बस का ड्राइवर कितना कमा लेते हैं? लगभग 35-36 हज़ार कमा लेते हैं मंथली। 35,000 कमा रोए थे, लेकिन क्या करें आप, रोते हैं रात धोखा दिया। रात को नींद नहीं आता है, सोते हैं तो ध्यान वही रहता है। सोते हैं तो ध्यान, यानी घर वाला पूर्ति नहीं करता था, आप करते थे? हम करते थे, जरूरत नहीं लड़की को प्रति, लड़की बोलबे नहीं करती थी कि हमको। कभी इस दरमियान लड़की प्रेग्नेंट भी हुई? हाँ हुई है। कितनी बार हुई? 4 बार हुई है। 4 बार वो जबरदस्ती मेरे से दवाई खिलाई गया। दवाई ला के बोली थी कि नहीं तो हम जहर खा लेंगे। एक बार फेनल पी ली थी तो हम उसको इलाज करवाएं ले जाके। वो अपना छतमने में हम लोग का बाजार है, वहीं अंसार डॉक्टर है, वहीं के यहाँ फेनल पी ली थी। दरभंगा आ रहे थे तो रास्ते। अभी हम पटना हाई कोर्ट आए हुए हैं। पटना हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है। मामला यही है कि एक लड़की से एक बंदा 12 सालों से उनका अफेयर रहता है, प्रेम प्रसंग चलता है। उसके कुछ साल बाद जाके वह लड़का और लड़की परिवार से छुप के शादी कर लेता है, मगर 12 साल के बाद यानी 2024 में उस लड़के को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वह लड़की अब वह लड़का के साथ नहीं रहना चाहती है। आखिर इसका कारण क्या है? हमारे साथ देख लीजिए, एक सज्जन है, यही वह लड़का है जो पटना हाई कोर्ट आए हुए हैं न्याय के लिए। आखिर वह लड़की क्यों नहीं इनके साथ रहना चाहती है, उनका कारण क्या है, आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार मंडल मेरा नाम हुआ। मेरी वाइफ का नाम शिवानी प्रिया हो गया। उसका पापा का नाम सरोज कुमार राय हो गया। मम्मी का नाम है बेबी देवी, और उसका भाई का नाम। अच्छा, शुरू से बताइए, उस लड़की से जान पहचान आपकी कैसे हुई? उसके लड़की से जान पहचान तो हम लोग बाबा धाम गए थे। बाबा धाम में उसका मामी का बहन के लड़की थी, उससे वो लड़की ने हमको मुलाकात करवाई इससे। यानी कि लड़की अपना ननिहर में रहती थी क्या? नानी घर में? नानी घर में रहती थी, पाही इसका नानी गांव, मेरे गांव का बगल में। तो वहीं से हम लोग। नानी घर से आपके घर की दूरी कितना दूर था? लगभग 1.5 किलोमीटर के रेंज में। 1.5 किलोमीटर? हाँ, 1.5 किलोमीटर के रेंज में है इतना। उसके बाद फिर बात विचार करना चालू किए। बात विचार होते होते बात आगे तक बढ़ गया। तो दोस्ती के नाते पहले बात विचार करते थे, हम नहीं जानते कि इतना आगे बढ़ जाएगा। फिर लड़की 2016 में बोली है कि हमको शादी करना है। तो बालिक हो गए हैं, एज मेरा पूर गया। तो हम बोले हमको कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी। आप लोग वेट किए, यानी लड़की वेट की कि अगर हम बालिक हो जाते तो अब हम शादी करेंगे। तो हमको कुछ कोर्ट के बारे में जानकारी नहीं था कि शादी कैसे होता। तो लड़की हमको बोली कि नहीं चलिए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये तो मेरा गार्जियन नहीं तैयार होगा शादी करने के लिए। यही वजह से लड़की बोली। तो हम आगे फिर पता किए हैं कि कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा दरभंगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो सब चीज़ प्रक्रिया तब पता चला, तो जाके हम दोनों शादी कर लिए वहाँ। शादी का सबूत दिखाइए। सबूत आप कोर्ट मैरिज शादी। एक और सवाल है, क्या शादी के पहले आप लोग फिजिकल भी हुए थे? शादी के पहले नहीं हुए थे, शादी के बाद हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि शादी के पहले फिजिकल हो गए, यही लड़की डर गई तो चलो भाई हम शादी कर लेते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। शादी के बाद हम लोग किए। शादी के बाद आप लोग फिजिकल हुए? थोड़ा सा सबूत दिखा दीजिए, क्या सबूत है? सबूत देखिए मेरे हाथ में है, ये सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे नज़र आता होगा। इसमें देख लीजिए सारा डिटेल दिया हुआ है, लड़का का नाम, लड़की का नाम। ये मान लीजिए ये मैरिज सर्टिफिकेट हो गया क्या? हाँ, तो देख लीजिए। थोड़ा सा इसके वकील साहब हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कानूनी रूप से बता दीजिए, इसमें क्या कुछ है, क्या है? आप स्क्रीन पे नज़र आता होगा, हम वकील साहब से पूछ रहे हैं, ये क्या है वकील साहब, थोड़ा बता दीजिए, क्या इसकी मान्यता है? यस, एक्चुअली ये मैरिज सर्टिफिकेट है, इशूड बाय मैरिज ऑफिसर, स्पेशल मैरिज ऑफिसर दरभंगा, जिसमें प्रदीप कुमार मंडल और प्रियंका का शादी के बारे में ये इशू किए हैं मैरिज ऑफिसर। इसका मान्यता है। आज माननीय उच्च न्यायालय में मामला था, माननीय उच्च न्यायालय यानी कि कोर्ट ने इसको माना है कि दोनों शादीशुदा है। हाँ, दोनों कोर्ट ने माना है कि दोनों शादीशुदा हैं। और चूंकि लड़की माँ बाप के दबाव में आके
कोर्ट में रिफ्यूज कर दी इनके साथ जाने के लिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यही कहा कि नाउ यू कैन सीक योर रिमोडी बिफोर फैमिली जज। सर आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार। क्या लग रहा है इसके मामले में, क्या लग रहा है, लड़की दबाव में है या फिर लड़की ही नहीं रहना चाहती? नहीं, हमको असेसमेंट यही लगा कि लड़की दबाव में है। दबाव में? हाँ, चूँकि 2021 से वो अपने माँ बाप के साथ रह रही थी, वही लोग इसको इसके साथ नहीं रहने दे रहे हैं। माइंड वॉश तो नहीं कर दिया गाड़ी? हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। चलिए अब हम लड़का से बात करते हैं। ये तो क्योंकि देख लीजिए, हम वकील साहब से इसलिए बात की, आपको लगा कि एक जर्नलिस्ट इसके बारे में क्या बताएंगे, तो हमने सोचा कि वकील साहब से ही सर्टिफिकेट के बारे में पूछ लेते हैं। वकील साहब तो बोले कि कानून ने मान लिया है कि आप लोगों का शादी हुआ। 12 साल लंबा रिश्ता कहलाता है, 1 दशक बोल लीजिए, 1 दशक में 10 साल होता है। इतना लंबा रिश्ता लड़की आखिर क्यों छोड़ना चाह रही है? आप में, आपके अंदर क्या ऐसी कमियां उनको नजर आ गई या फिर कोई आपसे बेटर उनको मिल गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसका घर का आदमी, मम्मी पापा ये बोल रहे थे कि लड़का अगर जॉब में रहता या लड़का का बिजनेस रहता तो हम करवा देते। मेरा इज्जत का बात है। ये लड़का ड्राइवर, तो लड़का ड्राइवर से हम नहीं करवा सकते हैं। मेरा इज्जत का बात है। आप कौन गाड़ी चलाते हैं? हम बस चलाते हैं। बस का ड्राइवर कितना कमा लेते हैं? लगभग 35-36 हज़ार कमा लेते हैं मंथली का। 36,000 कमा लेते हैं, यानी लड़की को रख सकते हैं? रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये 12 सालों में आपने कितना खर्चा किया होगा, कितना लाख खर्चा किया होगा लड़की के पीछे? अब मोबाइल रिचार्ज 2016 से आप जोड़ लीजिए। सिर्फ मोबाइल रिचार्ज यानी कि 2016 से लेके अभी तक मोबाइल रिचार्ज आप ही करते हैं? मोबाइल दिए हैं, 4 फोन दिए हैं, 4 फोन छिना गया है। प्लस में जब कपड़ा लेती थी तो पैसा मांगती थी तो हम देते थे, 10,000 5,000 देते थे। यानी कि उनका मेंटेन 10-12 साल से आप ही कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं लड़की का। हाँ। सारा कुछ हम ही कर रहे हैं। अच्छा, इस 12 साल में कितने दिन तक आप दोनों साथ रहे लगातार? लगभग 6 महीना तक रहे हैं साथ। कहाँ पे रहे? पटना में रहे हैं। पटना में? पटना में कहाँ पे रहे? लंदा मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले में? तो मोहल्ले वाले लोग भी जानते होंगे कि आप दोनों पति पत्नी हैं? यहाँ नहीं जानते थे। यहाँ जानते थे सिर्फ वैसे रूम लेके रहते थे तो लड़की झूठ बोल दी थी रूम मालिक के कि नहीं ये मेरा घर का आदमी है। यानी कि घर का कजन बना के आपको रखा गया था, यानी कि मोहल्ले वाले को भी पता नहीं था कि आप उसके पति हैं। उसके बाद दरभंगा में रहे हैं। दरभंगा वाले में रूम मालिक को मालूम है कि प्रदीप का शिवानी वाइफ है। दरभंगा में कितने दिन तक रहे? लगभग 2-2.5 महीना रहे थे। 2.5 महीना तक रहे। वहाँ के रूम मालिक को पता था कि आप पति पत्नी हैं। जब इतने दिन, एक आप बता रहे हैं लड़की 6 महीना तक बाहर रही, उसके बाद 2.5 महीना तक पति पत्नी बन के रही, तो उनके घर वालों को शक नहीं हुआ कि मेरी बेटी आखिर कहाँ इतने दिनों तक? घर में वो क्या बोलती थी इस दरमियान? घर में बोलती थी कि वो लोग सोच रहे थे कि पढ़ाई कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए रूम लेके रह रहे हैं वहाँ। पढ़ाई के घर में बहाने वो आपसे शादी ब्याह करके अपना जिंदगी मौज से जी रही थी? हम जी रही थी। सारा कुछ खर्चा हम ही दे रहे थे। आप ही दे रहे थे? हाँ। घर वाले भी तो पैसे भेजते होंगे, उन पैसों का वो क्या करते थे? घर वाले भेजते थे कम, दो कभी जरूरत पड़े तो 2 महीना में 3,000 4,000 5,000 यानी घर वाला पूर्ति नहीं करता था, आप करते थे? हम करते थे। जरूरत नहीं लड़की को पड़ती, लड़की बोलबे नहीं करती थी कि हमको। कभी इस दरमियान लड़की प्रेग्नेंट भी हुई? हाँ हुई है। कितनी बार हुई? 4 बार हुई है। 4 बार वो जबरदस्ती मेरे से दवाई खिलाया गया। हम दवाई ला के बोली थी कि नहीं तो हम जहर खा लेंगे। एक बार फेनल पी ली थी तो हम उसको इलाज करवाएं ले जाके। वो अपना छतमने में हम लोग का बाजार है, वहीं अंसार डॉक्टर है, वहीं की यहाँ फेनल पी ली थी। दरभंगा आ रहे थे तो रास्ते में हमको बताई, तो फिर वहाँ से हम घुरा के तुरंत क्लिनिक पर ले गए। वहाँ पर डॉक्टर से बताया ऐसी बात है, तो उसको पाइप लगा के फेनल सारा पेट निकाला। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम 10 तक पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े। लड़की कहाँ तक पढ़ी लिखी? लड़की शायद ग्रेजुएशन किए हुए। आपको नहीं लगा कि हम 10वीं तक पढ़े हुए हैं, अच्छी खासी परिवार की है, कभी भी ये हमको छोड़ सकती है? कभी दिमाग में इस तरह लगा? हाँ हुआ। लड़की को हम बोले थे तो लड़की बोली नहीं हम कभी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ेंगे। लड़की जब सिंदूर भी किया, सिंदूर चोरा छिपा के करती थी, सारा कुछ करती थी, फर्ज निभाती थी, घर पे भी रह के निभाती थी। कोई ऐसा फोटो, क्योंकि डिजिटल जमाना है, लोग 1000 फोटो लेते, कितने फोटो, कुछ फोटो वगैरह है दोनों का साथ में कैजुअली रूम में? साथ वाला फोटो तो नहीं है। मोबाइल मेरा एक पानी में गिर गया तो फोटो सारा उसमें ख़त्म हो गया। हाँ। और जो एक सिंदूर वाला फोटो जो वीडियो कॉल पर बात उत करते रहते इस बीच में, नानी का मोबाइल से बड़का फ़ोन से वीडियो कॉल बात करते थे, तो उस वाला वीडियो कॉल मेरे रिकॉर्ड में है। हाँ, सिंदूर वाला भी फोटो है, सारा कुछ है। हाँ। अब लड़की क्यों नहीं रहना चाहती, अब ये बता दीजिए। लड़की गार्जियन के दबाव में आ गया, मम्मी पापा को। कितना दिन से लगा कि अब ये लड़की मेरे हाथ से निकल रही है? लगभग जब से ये मैटर आगे बढ़ा है तो मारने पीटने का धमकी दिया था।
तो लड़की बोल रही थी कि ये नहीं चाहते कि मेरे चक्कर में लड़का किसी को जान जाए। हाँ। तो लड़की बोल रही है कि नहीं मैनेज कर लीजिए। आपसे प्यार करती है हाँ लड़की? करती है। लड़की बोल रही थी हाँ। कि जो जैसे हम कर रहे हैं तो 1000 वाला स्टैंप पर लिखा पड़ी करा के साइन करा के आप भी रहिए, अभी जैसे रह रहे हैं हाँ। उससे हम कहीं और शादी कर देगा मेरे मम्मी पापा, हाँ। तो बाद में भी आपके साथ ऐसा ही रहेंगे, हाँ। जैसे अभी है वैसे ही मतलब कि वो शादी कर लेगी, उसके बाद उस लड़के को भी धोखा देगी धोखा देगी। और आपके साथ भी रहेगी। हाँ। ऐसा लड़की बोली है? कुछ बोली। रिकॉर्ड वगैरह है आपके हाँ पास? कॉल रिकॉर्डिंग है लेकिन अंदर में खोजना पड़ेगा। मगर है आपके पास? वो लड़की बोल रही है कि हम, सुन लीजिए, देख लीजिए लड़की का। अब हम क्या बोले, लड़की एज अ रिकॉर्ड ये बोल रहा है कि लड़की का कहना है कि तुम हमको फ्री छोड़ दो, मेरे गार्जियन बोल रहे हैं जहां शादी करने के लिए हमको शादी कर लेने दो, मगर हम उसके साथ तो रहेंगे ही, पर जैसे तुम्हारे साथ रहते हैं तुम्हारी बीवी बन के, यानी कि वो उसका भी पत्नी बनेगा और आपका भी पत्नी हाँ बनेगा। मेरा ऐसा ही बोल रही है, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाइएगा तो सब खत्म हो जाएगा। यानी कि जो हो आपसे मिलेंगे वो नहीं हाँ, मिलेगा। वो नहीं मिलेंगे, कोर्ट कचहरी के पास जाइएगा तो। मतलब उस संबंध को तो मजाक समझ लिया है। वही समझिए लिया, उसका घर का आदमी मजाक बना रहा है ना, मारने पीटने का धमकी दिया, तो उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लगभग हम कॉल रिकॉर्डिंग 2018 से हम मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या गलत या सही जो भी बात कर रहे हैं, हम लड़की पे भरोसा नहीं करते थे, इसलिए इस 2000 दरमियान कभी आपको वो प्रपोज की, लव दैट कुछ बोली है फोन पर कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, ये वो? हाँ जहाँ जाती थी पहले, जहाँ साथ आती थी दरभंगा कॉलेज उले, तो हम नहीं जाते थे, तो मेरे घर पहुँच जाती थी, मेरे जहाँ क्रिकेट खेलते थे हम वहाँ पहुँच जाती थी? वहाँ पहुँच जाती थी लड़की। और मेरे गाँव में 4-5 को गांव है, सारा गांव में जानते हैं कि लड़की। अभी जैसे वीडियो वायरल होगा या लड़की देखेगी बोलेगा लड़का झूठ बोल रहा है, तब अब क्या बोलिएगा? सबूत है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो कॉल से लेकर ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग तक है। अगर सबूत नहीं रहता तो फिर तो आपका पत्ता कट जाता। हाँ कट जाता। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? लड़की के साथ रहना चाह रहे हैं? हम तो मेरे मम्मी सब भी रखना चाह रहे हैं, हम भी रहना चाहते हैं। आपका गार्जियन से बात कर सकते हैं? देख लीजिए यहाँ पे लड़का का फैमिली है, माँ है, पुतोह को रखना चाहती हैं? हाँ सर, पुतोह के रखना। कभी आप मिली थी, कभी बात की थी उस लड़की से? हाँ क्या बात होता था? मालूम भेल शादी केला के बाद लड़की फोन कैलक, तो लड़की फोन केलक तो पैना पाती केलक, तो कहलिए खुशी रहो। कन्या कहली तो कहलक नहीं दोस्ती तरह बोल रही, तो बउआ कहे छे लड़की के। तकर बाद में लड़की के कहली कि कह तो ले ली, ठीक हमर अहाँ कुल रखब, हमर पाग रखब, ठीक अहाँ से ऊपर हमारे एगो जेठ लड़का है, लड़का के शादी करा दिया, तो यहाँ के वह महीना के बाद में अहाँ के गार्जियन से मिलकर यहाँ के हम शादी कह हम लो आब घर। यानी कि लड़की आएगी तो आप रखिएगा? हाँ रखिए। चलिए, इनकी माँ का साफ तौर पे कहना है कि लड़की आएगी तो हम जरूर पुतोह बना के रखेंगे, ये रखने के लिए तैयार है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, लड़का झूठ बोल रहा है या फिर वो लड़की इस लड़के को ठग लिया है? 12 साल का धोखा उस लड़की ने दिया है। आपको क्या लगता है? हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुनने में आया है कि ये मामला फैमिली कोर्ट में भेज दिया गया, क्या ये सही है? जी फैमिली कोर्ट में भेज दिया गया, यहाँ से सारा कुछ क्लियर है। क्लियर हो गया? हाँ तो ये मामला फैमिली कोर्ट में चला गया। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस खबर में। जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आपको जरूर बताएंगे। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। जो है दोस्त जी से भी बात करते थे। हाँ सारा आपके फ्रेंड से भी बात करते थे। उसमें मेरे फ्रेंड का पापा के साथ भी एग्जाम देने का बार गई है। आपके पापा के साथ एग्जाम देने? नहीं उसके मेरे फ्रेंड का पापा, फ्रेंड के पापा के? हाँ एग्जाम देने जाती थी तो फिर उसको ला के घर पे पहुँचा। अच्छा, इस दरमियान कभी आप रोए भी हैं उसके याद में? रोए तो अभी भी रोए थे, लेकिन क्या करें आप, रोते हैं रात धोखा दिया है। रात को नींद नहीं आता है, सोते हैं तो ध्यान वहीं रहता है। सोते हैं तो ध्यान वहीं रहता है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।